जी हाँ दोस्तों, आपका न्यू इंस्पायर एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लाइमेट रीजन पढ़ा रहे हैं, विश्व जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं। उसमें हम विषुवत रेखीय प्रदेश पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जो 10 से 30 अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय प्रदेश पाया जाता है। 10 से 30 अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय प्रदेश पाया जाता है। वह पूर्व से पश्चिम दिशा में 3 भागों में विभाजित होता है। महाद्वीप के पूर्व में मानसूनी जलवायु प्रदेश, मध्य में सवाना या सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश तथा पश्चिम में मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पर 10 से 30 के बीच में पूर्वा पवन का अधिक प्रभाव रहता है। पूर्वा पवन से इसलिए ग्रीष्म ऋतु जो होती है, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वा पवन प्रभावी रहता है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है आर्द्र होती है, इसलिए वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु शुष्क होती है। एक कथन दिया जाता है दिया रहता है कि अगर जैसे कथन दे दिया जाए, पूर्वा पवन ग्रीष्म ऋतु आर्द्र होती है तो वो कथन सही होता है। नहीं, अगर दिया जाता है पूर्वा पवन शीत ऋतु शुष्क होती है तो वो भी कथन सही रहता है। अब बात आती है, इसके बाद जब बांट दिया जाता है तो जो वर्षा होती है 10 से 30 अंश जो वर्षा होती है वो महाद्वीप के पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा कम होते हुए चली जाती है। तो सबसे पहले मानसूनी प्रदेश में, जो मानसूनी प्रदेश होता है वहाँ 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन तथा शुष्क पर्णपाती वन, उसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं आम, महुआ, नीम, जामुन, साल, सागौन, पीपल, शीशम। और वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद जो सवाना या सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश होता है वहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास की लंबाई 1 से 5 मीटर तक होती है तथा ये ऊंची व सघन घास इतनी ज़्यादा होती है कि इसे हाथी घास भी कहते हैं। और यहाँ की जो मृदा होती है वो चेस्टनट मृदा होती है। इस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे लानोज हुआ वेनेजुएला में, फिर कंपोज हुआ ब्राज़ील में, फिर इसके बाद पटाना हुआ श्रीलंका में, क्वींसलैंड हुआ ऑस्ट्रेलिया में, सवाना हुआ सूडान अफ्रीका महाद्वीप में, पार्कलैंड हुआ दक्षिण अफ्रीका में। फिर उसके बाद आते हैं, जैसे जैसे वर्षा कम होती है तो महाद्वीप के पश्चिम में आते आते पूर्वा पवन का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। और यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो यहाँ जो वृक्ष होते हैं वो बहुत कांटेदार होते हैं, वो अपने पत्ते को कांटे के रूप में परिवर्तित कर लिए जाते हैं, जिससे यहाँ पानी की मात्रा कम होती है और ये जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। ये जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और जो पत्ते होते हैं एक थैलमस टाइप के हो जाते हैं, जिससे वो पानी को अपने अंदर संरक्षित कर सकें। यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं खेर है, खेजड़ी है, बबूल है, नागफनी है, कैक्टस है। और जो यहाँ मृदा पाई जाती है वो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। जो यहाँ पर मृदा पाई जाती है वो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है यहाँ पे। बाकी आपने यह भी देखा होगा कि विश्व में कहीं भी 10 से 30 अक्षांशों के बीच अगर कोई मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाया जाता है तो वह महाद्वीप के पश्चिम में ही पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे मरुस्थल है ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और मोजार्क और सोनोरन उत्तरी अमेरिका में, और जैसे फिर इसके बाद अटाकामा है दक्षिणी अमेरिका में, थार भारत में, फिर इसके बाद सहारा है, नामिब है, कालाहारी है अफ्रीका महाद्वीप में। अब इसके बाद हम 10 से 30 अक्षांश के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ में जो भी मिट्टी पाई जाती है, वन पाई जाती है, या घास के मैदान पाए जाते हैं, वृक्ष जो भी हैं, या मरुस्थल पाए जाते हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 30 से 45 के बीच में महाद्वीपों की जलवायु का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि जैसा कि 30 से 45 अक्षांश के बीच में यहाँ पछुआ पवन अधिक प्रभावी होता है। पछुआ पवन अधिक प्रभावी होता है। जो यहाँ वर्षा होती है यह पश्चिम से पूर्व की ओर में कमी होती है, तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है।
जो ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहलाता है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में महाद्वीप के पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र तथा महाद्वीप के 30 से 45 महाद्वीप के मध्य में स्टेपी तुल्य या समशीतोष्ण घास का मैदान। फिर 30 से 45 डिग्री महाद्वीप के पूर्व में यह पाया जाता है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। जो यहाँ वन पाया जाता है भूमध्य सागर के नाम पे, यहाँ जो वन पाया जाता है उसको भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। जो इसमें वृक्ष पाए जाते हैं उन वृक्षों में जैसे आता है संतरा है, वृक्षों में संतरा है, अंजीर है, नींबू है, अंगूर है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर जैसे इन फलों को नींबू वंशी या सिट्रिक फल कहते हैं। इनसे जहाँ पर ये क्षेत्र है भूमध्य सागरी के किनारे जितने भी देश बसे हैं वहाँ भूमध्य सागरी वन पाए जाते हैं। तो इन वृक्षों की अधिकता के कारण वहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नींबू से मतलब खट्टे फलों का जैसे मतलब वहाँ शराब उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में। यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं और इनका अलग अलग देश में अलग अलग नाम है। जैसे स्टेपी हो गया, स्टेपी यूरेशिया में। फिर उसके बाद आता है एक प्रेयरी है। प्रेयरी जो पाया जाता है वो उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरी के बाद आता है एक पंपाज। पंपास जो पाया जाता है ये पाया जाता है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका। फिर पंपाज के अलावा एक पाया जाता है डाउन्स। एक डाउन्स पाया जाता है। जो डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स के बाद एक और घास का मैदान पाया जाता है वेल्ड। वेल्ड जो पाया जाता है ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड के अलावा एक पाया जाता है पुस्टाज। यहीं पे बता देना पुस्टाज। पुस्टाज जो पाया जाता है हंगरी में। और पुस्टाज के अलावा एक और यहाँ पे पाया जाता है उसका नाम है कैंटाब्यूरी। कैंटाब्यूरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो ये सब समशीतोष्ण घास के मैदान है। सब घास के मैदान एक ही जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम होते हैं। ये यहाँ पर वर्षा इस भूमध्य सागरीय जलवायु से क्षेत्र से थोड़ा कम होती है, इसलिए यहाँ ये मतलब घास के मैदान होते हैं ये बहुत उपजाऊ होती हैं। जितने भी गेहूं प्रदेश होते हैं सब उपजाऊ यहीं पे होते हैं। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन इसी प्रदेश में होता है। इसके बाद 30 से 45 में उसके महाद्वीप के पूर्व में जो चिन तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यहाँ चौड़ी पत्ते वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसमें जैसे कई वृक्ष पाए जाते हैं। एक दो वृक्ष के नाम जैसे है चेस्टनट है, चेस्टनट है, ओक है, चेस्टनट है, ओक है, पॉपुलर है। तो ये मतलब चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में यहाँ वर्षा बहुत कम होती है इसके अपेक्षा, पश्चिमी के अपेक्षा। तो यहाँ चेस्टनट, ओक और पॉपुलर पाए जाते हैं वृक्ष। और यहाँ की जो मृदा है वो मृदा पाई जाती है रेड, येलो,
फोर्टजोल, ये एक मृदा है फोर्टजोल, और रेड येलो पोर्टजोल मृदा पाई जाती है। इसके आगे हम ये देखेंगे यहाँ जो मृदा पाई जाती है स्टेपी तुल्य में पाई जाती है, ये चेरनोजम मृदा है। चेरनोजम मृदा पाई जाती है यहाँ। और यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में यहाँ टेरा रोजा मृदा पाई जाती है। तो हम 30 से 45 अक्षांश के बीच सभी जलवायु के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया पूरा मतलब एक ले लिए हैं जितने भी यहाँ हैं। अब इसके आगे हम जब पढ़ेंगे आगे अगली क्लास में 45 से 60 अंश के बीच में समशीतोष्ण जलवायु के वहाँ वर्गीकरण पढ़ेंगे। और इसके बाद एक और बचेगा, उसमें हम पढ़ेंगे ध्रुवीय प्रदेश की जलवायु प्रदेश जो वहाँ की पाई जाती है एक क्लास के बाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूरा मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये वीडियो जैसे आप लोग देखते हैं उसको शेयर तथा सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए थोड़ा, जिससे अन्य लोगों को भी पहुंच जाए। थैंक